यस सर, डाउनलोड कर ली। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आप प्लीज डाउनलोड कर लिया करिए, वो फ्री है तो 1 हफ्ते में वो एक्सपायर हो जाया करेगी, ठीक है। जी जी। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक जो हमने सेशन क्लियर देखे हैं, किसी को कुछ पूछना? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने नेम मैनेजर कर लिए थे कल ना, किसी को कोई डाउट नहीं था। हम चलते हैं आगे की साइड में, हाइपरलिंक। और आज नहीं, आज मैं एक सेशन असेसमेंट बना रहा हूँ, कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जी सो हाइपरलिंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो, इसमें हाइपरलिंक में सारी चीजें है, जैसे डिफरेंट शीट, वर्कबुक, सेल, डिफाइन नेम रेंज, या किसी को भी वेबसाइट को भी करना है, देन ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक डेटा है, हम आते हैं यहाँ पे। तो देखो, जो हमारा हाइपरलिंक होता है, एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। जैसे आपको मान लो यहाँ पे कुछ बना रहे हो, क्लिक मी, क्लिक मी करके ऐसा कुछ है, और इसी को मैं हाइपरलिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए। अगर देखो किसी, ये मेरा ना लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365 है ये वाला, ठीक है। अगर किसी का 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 ऐसा कुछ होगा, तो उनमें ना ये हाइपर लिंक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो उसके लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें जैसे पावर पॉइंट में भी देखोगे आप, तो वहां पे आपको लिंक दिखा हुआ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। बट अगर आपका ओल्डर वर्जन है तो वो हाइपर लिंक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक और हाइपर लिंक एक ही चीज है। तो आप यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करिए, ठीक है। राइट क्लिक करते ही आपके पास ये कंट्रोल खुल के आ जाएगा, इंसर्ट हाइपर लिंक, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से भी ओपन कर पाओगे। इंसर्ट में जाओ आप, इंसर्ट में यहाँ पे ये लिंक करके है, तो आप यहाँ से भी कर लो इंसर्ट लिंक। आपने जो पहले कॉपी पेस्ट किया है, तो ये क्लिपबोर्ड से आइटम उठा रहा है। मैंने जो जूम ऐप है, जूम ऐप का लिंक कॉपी किया था, इसलिए ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आपने कुछ भी कॉपी या नहीं किया है कोई भी लिंक, तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। सिंपली हाइपर लिंक पे आप इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले चीजें आप देखो कि ये ना ऐसा ओपन हो रहा, तो ये क्या क्या चीजें कहाँ से आ रही है, ये जो क्लिक में है ना, ये वो चीजें आ रही है जिस सेल पे अपने माउस रख के ओपन किए, जो वहां से उठाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं लिंक टू, इसमें से कई सारी कैटेगरी है। अब जिसको चाहो उसको सिलेक्ट करो, एक एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे देखो, ये लिखा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी ये वाली जो फाइल है ना, इस फाइल की वो बात कर रहा है आप, ठीक है। और यहाँ पे देखो लुक इन है, तो ये इसमें वो बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अभी के लिए आप यहाँ पे देखो, काफी सारे हमारे पास है, काफी चीजें जिसमें मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो हम इसमें, ये मेरा एक फोल्डर है, इस फोल्डर में एक्चुअल में ये वाली जो फाइल है, अगर इस वर्कबुक को आप देखो, जो लिखा ना December 6, ठीक है। ये December 6 ना फाइल एक्सप्लोरर में इस फोल्डर के अंदर में है। इस फोल्डर के अंदर में इतनी सारी कंटेंट है हमारे पास। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे इससे ये वाली एक्सेल मैंने ओपन किया है, वहां पे ये सारी 5 चीजें दिखाई पड़ रही। तो 5 चीजें आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही। आप कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ जरूर नहीं कि आप यहीं पे रहो या इसी फोल्डर को आप एक्सेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मान लो इसी वर्कबुक में कुछ चीजें चेंज करनी है, तो मैं इसी को सिलेक्ट रखूंगा मैं। एंड किसी और को करना है तो किसी और को कर लो, फोल्डर में जाना है तो कहीं पे भी चले जाओ। देखो, इस फाइल के अंदर मैं इस फोल्डर में हूँ, किसी और फोल्डर में जाना है तो आप यहाँ से किसी और फोल्डर में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही है कि ब्राउज्ड पेज, मतलब अभी तक जो आपने पेजेस ओपन करते हो कंप्यूटर में अपने, तो ये सारी काफी सारी अलग अलग फाइलें हैं। उसे आप ओपन करना चाहो तो आप उसे ओपन कर पाओगे, ठीक है। फॉर सिंपली अभी देखो, मैंने December 6 का वर्कबुक है मेरे पास ओपन। अगर मैं इसी से चाहूँ December 5 का ओपन करना, या तो उसका यहाँ पे आप पूरा पाथ डालो, ठीक है, या तो रिसेंट फाइल में से आप यहाँ से देख लो। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना कि December 5 का ओपन करने की कोशिश करता हूँ, या कुछ और ही मॉड्यूल 1 को ओपन करने की कोशिश करो। तो मॉड्यूल 1 को आपने दे दिया, यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है एड्रेस में, ये इसका नाम है फाइल का, आप ओके कर दो। और अब इसे आप क्लिक करो तो एक फाइल ओपन होगी जो मॉड्यूल 1 करके है। तो मॉड्यूल 1 करके एक्सेल ओपन होगी उस हाइपर लिंक के थ्रू, ठीक है। अब इसे आपको एडिट करना है, वैसे ही जाओ आप, एडिट हाइपर लिंक आ गया आपके पास। अदरवाइज आप यहाँ से भी जाओ, तो इंसर्ट लिंक में जाओ, या देखो सिंपल सी बात है, इसी के ऊपर आप दूसरा कर दोगे तो वो एडिट हो जाएगा। यानी एक लिंक पे एक ही चीज ओपन होगी, तो कुछ दूसरा दोगे तो अपने आप वो हट जाएगा।
अगर आप कोई वेब पेज देना चाहते हैं तो देन आप वेब पेज भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना गूगल ओपन हो, तो आप सिंपली लिख दो www.google.com। तो अब कोई चीजें बाहर की लिख रहे हो तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अब इसे ना वेब पेज ओपन करना है। क्लिक करोगे तो ये वेब पेज ओपन होगा, जो भी आपका ब्राउजर होगा उसमें गूगल ओपन हो गया। तो जो चीजें आप ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हैं। बट सेकंड, इसमें एक चीज अच्छी चीज है, काफी चीजें मैं चाहता हूं ना कि अगर अभी आप ध्यान से देखो तो मैं माउस लेके जा रहा हूँ, सॉरी मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो उसका जो पाथ है ना, तो देखो ये दिखाई पड़ रहा है, लिखा दिखाई पड़ रहा है ना www.google.com फिर स्लैश फिर लिखा क्लिक वंस टू फॉलो क्लिक एंड होल्ड टू सिलेक्ट द सेल। तो ऐसी लिखी हुई चीजें आ रही है। मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे मेरे मन से कुछ चीजें लिखी है, मतलब कस्टमाइज्ड कंटेंट लिखी हुई आनी चाहिए। तो उसे मैं करता हूँ, मैं फिर से चलता हूँ एडिट हाइपरलिंक पे। यहाँ पे ये आपके पास एक स्क्रीन टिप होता है, इसमें आपने कुछ लिख देते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर टू ओपन टू गेट दैट पेज या रिपोर्ट या ऐसा जो कुछ लिखने का मन करे आप वो लिख दो, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपने हाइपरलिंक किसी और चीज को बनाया, आपको पता नहीं है, या किसी भी चीज को यहाँ पे, तो अगर अभी तो आपने अच्छी चीज लिखे हो, किसी का एक रिपोर्ट बना है, तो यहाँ पे जब माउस लेके जाऊंगा तो जो मैंने लिखा है ना वो चीजें लिखाई देंगी। अब क्लिक हियर टू गेट द पेज रिपोर्ट, अब मैंने उसमें दिया है स्क्रीन टिप में, तो ये चीजें आएगी जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको डिलीट करनी है तो रिमूव करिए, ओपन करनी है ओपन करो। हम एडिट पे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। सपोज अगर आप मान लो चाहते हो कि इसी पेज में कुछ और स्पेसिफिक चीजें करना है, तो ये वाली चीजें मेरी क्लियर हो चुकी है। अब इसमें आते हैं, ये वाली जो मेरी थी, अब इसमें ना प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जैसे इस डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आपको जाना है किसी भी जगह पे, आपको शीट 1 पे जाना है, शीट 2 पे जाना है, तो अब देखेंगे ये वहां पे मुझे लेके जाएगा। या मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, या यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट बनी है, यानी यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट बनी है, सपोज करो एक ये रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो कहाँ गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, मैनेजर रिपोर्ट करके है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लिक करे ना तो ये वहां पे पहुंच जाए। तो देन मैं उसका पाथ दूंगा प्रॉपर इन दिस डॉक्यूमेंट्स पे आओ, ये शीट 3 है तो शीट 3 आप यहाँ से ले लो। एंड देन ये आपसे पूछ रहा है कि ना शीट 3 में जाए तो कहाँ जाएगा, तो आप दे देना जहां मन करे। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये चला जाए E10 में चला जाए, E10 में चला जाए, तो ये E10 में चला जाएगा शीट 3 पे, ठीक है। तो क्लिक करोगे आप, ओके कर दो, तो देखना जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये इस पे आ जाएगा। और देखा यहाँ पे E10 है, E10 यहाँ पे है, ये यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा वो फिल्टर है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे मेरा माउस है, हल्का सा डॉट दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे आप जहाँ चाहो वहां लेके जा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाए अमन, जहाँ पे या यहाँ पे आ जाए, तो वैसे ही आप वो भी चीजें कर लेंगे। कुछ भी नहीं इसमें, आप जिस शीट पे लेके जाना चाहे। इवन अगर नेम मैनेजर बना है तो आपको नेम मैनेजर भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, टेबल बना है, कुछ और चीजें बनी है तो वो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो आप, इसमें लिखा है ना कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो एक पेज क्रिएट होगा, और वो पेज ने क्रिएट होके आपके सामने आएगा। आप एक बार इसमें देख लो ये पेज कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे जो पाथ दिखाई दे रहा है। बट आप चाहते हो कि डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहाँ चाहो आप ऐसे क्लिक करो तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे दिखाई पड़े, तो यहाँ पे डेस्कटॉप के फोल्डर आ गए। अब मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप में पावर बीआई वाले फोल्डर में क्रिएट हो, तो यहाँ पे उसका नाम दे दो आप जो चाहोगे, तो वो उस नाम से वहां पे बन जाएगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये वाला पाथ वही होता है जो आपने फाइल एक्सेल की जहां से ओपन की हो। तो मेरे एक्सेल का फाइल का पाथ ये है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, कुमार के अंदर डॉक्यूमेंट्स में ई एक्सेल 2 करके है फोल्डर, उसके अंदर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ, मैं जैसे मैं नाम देता हूँ, आज हमारा मंडे है तो मैं मंडे दे देता हूँ मैं, ठीक है। मंडे दिया। यहाँ पे दो चीजें देखो दिखाई पड़ रहा है, इसमें लिखा ना व्हेन टू एडिट, तो इसमें लिखा है क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, और है दूसरे वाले क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि सॉरी एडिट के लिए बोल रहा है। ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ना वो पेज ना अपने आप बन के मेरे सामने अपीयर हो जाएगा। लेटर करूंगा तो जब मैं क्लिक करूंगा तब वो आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए देखो मैं लेटर पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी देख लो इस फोल्डर में हमारे पास ना कहीं पे
मंडे नाम करके फोल्डर नहीं, कोई फाइल नहीं बनी है एक्सेल की, ठीक है। तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देखना मंडे का फाइल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ओके कर दी मैंने, लेटर पे क्लिक किया है, ठीक है। तो मैंने लेटर पे क्लिक करके ओके कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसमें बन चुकी है नहीं, सॉरी कहाँ पे है ये, तो देखो मंडे नाम करके बन चुकी है, ठीक है। अब लेकिन ये होगा क्या, जब मैं इसे क्लिक करूंगा ना तो अपने आप वो बाहर आ जाएगा। देखो मैंने लेटर किया था तो ये तब बाहर आया, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं मान लो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं मैं, नाव पे करता हूं मैं, एडिट द न्यू, सॉरी नाव पे करूं और इसका नाम मैं मंडे 2 डाल देता हूं मैं, मंडे 2 किया मैंने। देन देखो जब मैं इसे ओके करूंगा तो ये अब मैं देखो आ गई अपने आप, मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया। तो नाव करोगे तो तुरंत आएगा, लेटर करोगे तो जब आप क्लिक करोगे तब वो आएगा। तो इसका अच्छा यूज ये है कि जैसे आपने कोई रिपोर्ट्स बनाया है, काफी रिपोर्ट्स बनाया है, तो आपने जैसे क्वार्टर का रिपोर्ट बनाया है, क्वार्टर में सपोज करो आपके न 4 जोन का आपने बनाया हुआ है, ठीक है। 4 जोन का आपने बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने एक समराइज्ड रिपोर्ट बनाया हुआ है भाई, ठीक है। कि ये ना जोन 1 की इतनी सेल है, जोन सॉरी लाइक ये ईस्ट जोन कितनी सेल है, वेस्ट कितनी है, साउथ की ये और उसकी वो। तो जैसे वो इस पे क्लिक किया, ये मेरा ईस्ट जोन का, इस पे क्लिक किया तो ईस्ट जोन का सेकंड सीट पे थर्ड सीट पे कहीं और रिपोर्ट बनी होगी या हाइड होगी, तो इस पे जैसे क्लिक करेगा तो वो उस जोन में ना जो डिटेल्ड है, यानी उसमें जितने डीलरशिप होंगे मैनेजर होंगे उनके कंप्लीट रिपोर्ट या चार्ट वोट जो भी बनी होगी पीवट टिवट वो रिप्रेजेंट होगी। तो काफी इंटरेक्टिव लगेगा, इसका ये यूज होगा। तो आप इसका अपने हिसाब से काफी सारा यूज कर लेंगे, क्योंकि हम सारा रिपोर्ट एक ही पेज पे तो दिखा नहीं सकते ना, तो जो एकदम समराइज्ड मेन रिपोर्ट है वो दिखाओ, बाकी की रिपोर्ट पीछे रखो आप। ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो कंपोज रेडी हो जाएगा। इसका कोई मेजर यूज नहीं है ना, कभी कोई यूज करता है, आप करने का मन करे तो आप यूज कर लेना। हाइपरलिंक में इतना ही है और कुछ नहीं। वैसे रिमूव करने का भी है, रिमूव करने का मैंने बताया नहीं, आप यहाँ से चाहो तो रिमूव कर लो, या तो यहाँ पे एडिट पे भी जाओगे, आप यहाँ पे रिमूव लिंक करोगे तो रिमूव हो जाएगा दोनों जगह से। ये रिमूव डुप्लीकेट पे मत है भाई, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट में आप देखो जैसे ये चीजें यहाँ पे मैंने कुछ इम्प्लॉय नेम है भाई, ठीक है, ये इम्प्लॉय नेम उठा लो आप यहाँ से। इसका शॉर्टकट बहुत ही आसान सा इसका शॉर्टकट है। एक बार जब क्लिपबोर्ड से जब मैं कॉपी हम कुछ कॉपी करते हैं तो तब तक वो कॉपी रहती है जब तक आप एंटर ना प्रेस कर दो या स्किप नहीं प्रेस कर दो। मैंने कर दिया था इसलिए हो गया था। तो देखो इसमें हमारे पास जो है अभी तक सारी आइटम यूनिक है। तो मैं यहाँ पे जैसे जी लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, देन बी लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको हटाना है, रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो आप यहाँ पे डेटा में जाओ। डेटा में जाने के बाद ये यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट करके आता है, इधर ही किधर होगा डेटा टूल्स में, अल्ट डी ये है शायद, हाँ ये रिमूव डुप्लीकेट करके है। आप इसे क्लिक करोगे, देखो इसमें दो चीजें होंगी हमारे पास। अच्छा नहीं है, देखो वो चीजें, अच्छा सॉरी ये चीजें इसमें होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कि जो डुप्लीकेट है उसे आप हाईलाइट कर लो तो ये हाईलाइट हो जाती है। बट रिमूव करने के लिए आपको डेटा के अंदर ही जाना पड़ेगा। डेटा के अंदर आओ, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ये है। तो ये पूछता है कि मेरा जो हेडर है, अगर हेडर नहीं होगा तो वो उसे वैल्यू मान के अगर कहीं वो चीजें लिखी होंगी तो उसे डिलीट कर देगा उससे भी। तो मुझे बताना नहीं। तो अभी देखो एक ही कॉलम पे लिया मैंने, तो एक ही कॉलम पे बता रहा है, और भी कॉलम होते तो हम सेलेक्ट ऑल या अनसेलेक्ट कर लेते। तो कॉलम ए में मैं ओके करता हूँ, तो अब देखोगे जो वैल्यू रिपीट है वो हट जाएगी अपने आप। तो देखो जो वैल्यू रिपीटेड थी वो हट गया, यहाँ पे लिख के दिखा है 3 वैल्यूज जो डुप्लीकेट थी, और अब 12 वैल्यू जो है यूनिक अभी भी बची है। टोटल 15 वैल्यू थी। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। तो इस तरीके से जैसे मान लो आप कर रहे हो, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे डेटा में अभी मान लो कोई एंट्री हुई, या मान लो ये डेटा रेफर होके कहीं और से आ रहा होगा, तो इसमें जैसे मेरे से एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ मैं। तो मेरे से ये चीजें पूछी गई थी
कि ना जैसे कोई डेटा है, डेटा में से आपको ना डुप्लीकेट रिमूव करनी है डायनामिकली। जैसे यहाँ पे जो चीजें कर रहे हो, अभी तो डेटा आई, आपने अभी कर दिया, हट गया, ठीक है। फिर से इसमें कुछ और डेटा आई, 20 डेटा की एंट्री हुई, और ये चीजें फिर आपने मान लो इसमें ऐसे हटाना है, तो कैसे हटाओगे? तो ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन तो नहीं होता है कि आप वो चीजें लगाओ और आपको वो चीजें मिल जाए। तो वो चीजें आप करने के लिए आपके पास, जैसे जो डेटा मैं फिर से लगाता हूँ यहाँ पे, आप पीवट का यूज कर लेना। पीवट का यूज आप कैसे करोगे? उस डेटा में माउस लेके जाना आप, करना आप, और पीवट 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 सॉरी, ये पीवट टेबल है हमारा, यहाँ पे मैंने किया, और जहाँ पे मुझे चाहिए इसका यूनिक है, आप यहाँ पे चीजें ले लो। पीवट मैं बताऊंगा, मैं अभी के लिए बता रहा हूँ कि इसका ये भी तरीका है। और जैसे मैं मान लो यहाँ पे उसकी रेंज बढ़ा के 150 कर देता हूँ मैंने, और मैंने बोला कि H1 में यहाँ पे ये पीवट मेरा बने, ठीक है। आ गया एम्प्लॉय नेम, अब इसे हाइड कर दो। अब इसे खाली रिफ्रेश करना होगा। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे अभी देखो, ये इस तरीके से, जैसे इसमें मैंने T लिखा, Y लिखा, X लिखा, T लिखा, G लिखा, ठीक है। अब इसे आओ सिंपली रिफ्रेश करो। ये वाला जो आपने किया था, ये वाला तो खाली वहीं पे अप्लाई होगा, या आपने जैसे कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ, फिर आप बार बार इसे जाके करोगे, तो ये चीजें तो आपको बार बार करनी पड़ रही है। ये चीजें आपको बार बार करनी पड़ रही है, इसे आप ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो मेरा पीवट है, आप इसे सिंपली यहाँ से रिफ्रेश कर लो, देखो वैल्यू बढ़ गई अपने आप, TY आ गया, लेकिन एक ही बार आया है। आप इसे T को 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, लेकिन ये होगा एक ही बार होगा। तो यहाँ पे जाओ, आपके पास यहाँ पे भी रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है, रिव्यू में, व्यू में, दो जगह रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है हमारे पास। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ये है डेटा में, बोलिए प्लीज। शबाजीत देवव्रत बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी सर, हाँ कहिए। एक्चुअली एक चीज अपडेट देनी थी स्टूडेंट्स को हाँ। कि मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा ये डे लाइट सेविंग के चक्कर में पोस्टपोन हो गया है। पहले मतलब थोड़ा मैं फ्री हो जाता था 7:30 तक, लेकिन अभी क्या है, वो पोस्टपोन हो गया, 8:30 तक चलेगा। तो इस वजह से जो है क्लास जो है, हम मतलब ये 3 दिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। एक्चुअली मीटिंग होती है हमारी रेड डेज पे, तो ये मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की प्रॉब्लम रहेगी। तो और इस वजह से जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की जो है क्लास वो स्किप करके सैटरडे और संडे में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जो क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। और मतलब टाइमिंग कोई भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे, और ये जो अपना मंडे, ये बाकी ट्यूसडे और जो थर्सडे को क्लास होगी वो किसी भी दिन, मतलब वो हमारा जैसे हमने डिसाइड किया था 8:15 to 9, वही टाइम रखेंगे। ठीक है गाइस? देव सर, हाँ। जी सर, मेरे से क्लास से इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली आपके सेशन का इम्पैक्ट आप अगर देख लो, अगर आप मैनेज कर सकते हो, मान लिया एक्चुअली हो नहीं पा रहा मैनेज। मेरा जो ना डे लाइट सेविंग के चक्कर में जो है सारा गड़बड़ हो गया रूटीन। तो ये 8:15 पे कर सकते हैं, 8:15 to 9 PM जो है, ओनली ट्यूसडे, ओनली ट्यूसडे एंड थर्सडे। बाकी जो सैटरडे संडे होगा उस दिन हम किसी भी टाइम आप चूज कर सकते हो, मॉर्निंग, इवनिंग या सेम टाइम। मैं कंफर्टेबल हूँ सैटरडे संडे में किसी भी टाइम पे। तो देव भाई, फिर सैटरडे संडे में हम लोग ज्यादा टाइम कर लेंगे। हाँ, वही वही मैं सोच रहा हूँ, सैटरडे संडे में थोड़ा ज्यादा टाइम कर लेंगे ताकि ये और बाकी एक काम और कर सकते हैं हम, जैसे कि आपकी क्लास नहीं रहेगी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, तो हम एक्सेल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो कर सर मेरे लिए शेड्यूल सर, एक्सक्यूज मी, सकते। सॉरी। एक्सक्यूज मी, सर मेरा जो शेड्यूल है ना सर, वो नाइट शिफ्ट चलती है और मुझे सर निकलना पड़ता है। तो मेरा टाइमिंग सर यही 7:15 या 7:30 से स्टार्ट हो, 8:30, ये आपको पता ही है सर, मेरी नाइट शिफ्ट भी चलती है। तो वही कह रहा हूँ, मतलब वो हम अर्ली कर लेंगे। सैटरडे संडे में क्या करेंगे, हाँ 7:15 से ही स्टार्ट कर देंगे, 7:15, हाँ मतलब 7:15 या जी मतलब जी 9 बजे से पहले हम आपका ओवर कर देंगे क्लास। ठीक है।
so नहीं that सर 9 बजे नहीं सर, वही 8:30 तक करना पड़ेगा, क्योंकि सर मुझे उसके बाद निकलना पड़ता है, तो मेरी बस वहां से आती है, तो मैं वहां पकड़ना पड़ता है, तो ये मेरा शेड्यूल। हाँ तो क्या मतलब जो हम सवा I think Shailesh sir is not in SQL, sir. हाँ सर, मैं एसक्यूएल में नहीं हूँ सर, मेरा मतलब कि वो उसी नहीं है। So there is no need to हाँ worry about that person. यस सर। मतलब सर मेरी जो एक्चुअल क्लास है ये कब से होगी, इसका टाइम बस क्लियर कर दीजिए। सैटरडे संडे वाला? हाँ मतलब सर मुझे एक्चुअल की क्लास से ही मतलब है, तो अभी तो मतलब वही मैं एक्सेल क्लास ज्वाइन की है। अच्छा तो हाँ, तो आपका वही टाइम रहेगा, आपका टाइम चेंज नहीं हो रहा, आपका टाइम वही रहेगा। अच्छा 7:30 से, यस सर, वही मैं लेके था। हाँ मुझे लगा आपको एसक्यूएल। ठीक नहीं है नहीं ठीक, नहीं नहीं बस उसकी नहीं, थैंक यू। ठीक है आपका वही रहेगा। ठीक है, यस बाकी सर। क्लास लेंगे, ये वही टाइम रहेगा 8 to 9 का। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हमारी एसक्यूएल रहेगी ना? नहीं आज नहीं रहेगी, कल ओके रहेगी। ओके, कल कल रहेगी, राइट, ठीक है हाँ ठीक है, ठीक है, डन। ओके गाइस, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये चीजें ना आपको देखो रिमूव डुप्लीकेट रिमूव करने का था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको मैंने क्या बोला? पीवट से कैसे कर लोगे आप? पीवट से सिंपली आप उसे ड्रैग करेंगे, अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, और दूसरा एक हमारे पास जो है तरीका, वो एडवांस फिल्टर का ही पार्ट है। सॉरी, एडवांस फिल्टर, यहाँ पे जाओ, यूनिक रिकॉर्ड ओनली करो, और ये सॉरी फिल्टर लग रहा है, कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से मैं। एडवांस फिल्टर पे आओ, कॉपी इन अदर लोकेशन करो, यूनिक रिकॉर्ड का करो, कॉपी आपको कहाँ पे चाहिए डेटा ये करो आप, एंड देन आपके पास यूनिक रिकॉर्ड आ चुकी है। ठीक है, मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, ये आपने पिवट टेबल किया तो उसमें बीच में ब्लैंक क्यों लिखा हुआ वो है? अच्छा देखो, इसका ना रेंज मैंने बड़ा किया था, 150 तक मैंने किया था ना, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये चीजें कहाँ तक जाएगी। ओके, मैंने पीवट का रेंज अगर मैं खाली यहीं तक लूं, तो डेटा मान लो यहाँ तक आएगा, कल को 15 रिकॉर्ड और एंट्री हुई, तो मेरा तो डेटा इतना ही रहेगा ना, तो उसे आगे वाले को कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे ब्लैंक रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है। और ब्लैंक का हमें रिमूव करने का कोई वैसे डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं होता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हमारे पास ब्लैंक रिमूव करने का। डिस्प्ले में शो ब्लैंक, नहीं ब्लैंक रिमूव करने का हमारे पास कोई ऐसा कंट्रोल तो नहीं है भाई। नहीं, ब्लैंक आप ना ऐसे नहीं हटा पाओगे, वैसे डायरेक्ट हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। पीवट में कुछ हो सकता है, देखूंगा आगे, देखूंगा तो मैं देख लूंगा, बट ये इसका तीनों मेन रीजन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तीनों ये है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अब डेटा वैलिडेशन पे हम आते हैं। डेटा वैलिडेशन एक तरीके का, डेटा वैलिडेशन को अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग मत समझ बैठना। कुछ लोग डेटा वैलिडेशन को कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ बैठते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि आपने कहीं पर ना वैलिडिटी सेट कर रहे हैं। जैसे कि आप सपोज करो, ये एक मान लो नेम है का एक टेबल है आपके पास, और यहाँ पे एंट्री हो रही है, और मान लो ये जेंडर है। ठीक है, तो आपने जैसे नेम में तो अलाउ कर दिया भाई कि नेम में नेम की एंट्री हो, बट जेंडर में आप चाहते हैं ना कि इसमें स्पेसिफिक एंट्री हो। लाइक आप चाहते हैं ना कि जो जेंडर है, जेंडर में खाली एम या एफ की एंट्री हो, एम या एफ की एंट्री हो। ऐसा ना हो कि किसी ने मेल लिखा तो किसी ने मेल की स्पेलिंग, या जैसे फीमेल है ये लिखी, तो किसी ने कुछ और लिखा, किसी ने कुछ और लिखा, ऐसा ना हो। या किसी ने ही लिख दिया, किसी ने शी लिख दिया, तो ऐसे कुछ चीजें हैं, तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ, अभी तो देखो ये अलाउ एनी वैल्यू होगा, तो अब देखो डेटा वैलिडेशन हम कहाँ कहाँ से निकालते हैं। डेटा वैलिडेशन के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है, अल्ट डी एल करके होता है। ठीक है, अल्ट डी एल करेंगे तो भी आ जाएगा। अदरवाइज डेटा वैलिडेशन ये भी है, डेटा के ही अंदर मिलेगा, और डेटा टूल, डेटा के अंदर डेटा टूल कैटेगरी के जहाँ पे से आप डुप्लीकेट रिमूव करते हैं ना, जस्ट उसी के नीचे आपको मिलता है। अल्ट डी एल इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो देखो अल्ट डी एल में प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये डेटा वैलिडेशन ओपन होके आ गया। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है, देखो ये ना बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू सेट होता है, मतलब कि इसमें आप कोई वैल्यू एंट्री करते हो तो माना नहीं होती है।
अब आप यहाँ से जो चीजें चाहो वहां से कह लो। जैसे आप चाहते हो ना कि इसमें खाली नंबर की एंट्री हो, होल नंबर, तो यहाँ पे नंबर की एंट्री होगी। आप चाहते हो डेसिमल में एंट्री हो तो डेसिमल में करो, लिस्ट में चाहो तो अब जो नाम बोल दोगे भाई उसी की एंट्री होगी। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ना इसमें खाली एम या फीमेल की एंट्री हो, तो एम या एफ डाल दो। और फिर इसमें देखो इनपुट मैसेज में ये एरर जनरेट करेगा, अगर इसके अलावा कुछ भी डालोगे ना उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इसी लिस्ट में से एक्सेप्ट करेगा। तो आप यहाँ पे डाल दो एरर मैसेज जो जनरेट होगा, तो आप यहाँ पे लिख दो इनपुट मैसेज में कि जब यहाँ पे माउस लेके आओगे ना तो ये चीजें आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि क्या है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ इनपुट जेंडर, एम और एफ, ये एक शॉर्ट में दिखाई पड़ेगा उनको कि क्या। और ये एरर अलर्ट आने पे किस टाइप का एरर अलर्ट है, देखो एरर मेरे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्टॉप होता है, एक वार्निंग होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। स्टॉप जो होगा इसे आप फेटल एरर कह सकते हो, यानी ये वाली जो एरर होगी ना जब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। या कह सकते हैं ये सबसे मोस्ट हाई इंटेंसिटी वाली होती है। और ये सेकंड वाली जो थी वार्निंग होता है, ये आपको एक वार्निंग देगा बट आगे परमिट कर देगा कि आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ये वाली जो है इंफॉर्मेशन, तो ये एज आपको इन्फॉर्म करेगा बट ये भी आगे आपको अलाउ कर देगा। तो स्टॉप वाला करता हूं मैं पहले, तो मैं इसमें लिखता हूं नॉट अलाउड, और यहाँ पे मैं लिखता हूं ओनली एम और एफ अलाउड। तो ये चीजें मैंने कर दिया, यही 2 चीजें अलाउ है, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोला था कि मैं माउस लेकर रहा हूँ, तो देखो ये चीजें जहां जहां लिखी थी वहां वहां आ रहा है, इनपुट जेंडर एम और एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लो लिखा नेम में कुमार लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जब माउस आपका कंट्रोल आएगा ना तो ये हल्का सा ड्रॉप डाउन जैसा बन जाएगा, इसी रेंज में बनेगा, इससे बाहर करोगे तो नहीं बनेगा। आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिखो, तो जब आप वही वैल्यू लिखोगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। मैंने वहां पे एम या एफ कॉमा करके दिया था, तो या एम या एफ दूंगा तो उसे एक्सेप्ट करेगा। कुछ और लिखने की कोशिश करूं मेल तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो देखो नहीं ले रहा है। और जो एरर मैसेज में मैंने बोला था नॉट अलाउड, और देखो ये स्टॉप वाला आ गया, और जो उसमें मैसेज बोला था ओनली एम और एफ अलाउड, तो वो वाला मैसेज आ रहा है। तो कैंसिल करो या रिट्राई करो, रिट्राई करोगे तो आपके पास फिर से लिखने के लिए बोलेगा, या तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सॉरी इसे डिलीट करो, फिर आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करो, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर पाओगे जितने अपने वहां पे पैरामीटर दिए हो, तो उसमें से होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आप हाथ से लिखोगे सही वैल्यू लिख रहे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपको आगे बढ़ने देगा, ठीक है। अगर ये तो देखो 2 कैरेक्टर है, अगर आपके पास ना लंबी सी लिस्ट है कि इन्हीं लोगों का नाम यहाँ पे एक्सेप्ट करे, तो आप क्या करोगे, डेटा वैलिडेशन में फिर से जाओ। जैसे मैं चाहता हूँ ना कि ये वाला नाम यहाँ पे खाली अलाउ है, इसके अलावा और कोई नाम अलाउ ना हो, ये वाला मेरा एम्प्लॉय नेम का लिस्ट है। फिर से डेटा वैलिडेशन में चलिए, अल्ट डी एल करो, तो यहाँ पे लिस्ट है ना जो लिस्ट, तो अब लिस्ट में मैं ना इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे माउस के थ्रू, तो यहाँ पे ये चीजें आ जाएगी। ओके कर दो। तो अब देखना, अब इसमें से वही वाला नाम खाली अलाउ होगा। जे लिखा तो मैंने अलाउ कर दिया, टी लिखा तो अलाउ कर दिया, डब्लू लिखा तो नहीं अलाउ कर रहा है क्योंकि डब्लू इस लिस्ट में नाम नहीं है। मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूं, अल्ट डी एल। ये 2 चीजें है ना, ये वाली चीजें ना, ये वाले मैंडेटरी नहीं है, आपका मन करे रखने का तो रखो, अनचेक कर दोगे तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे। जिसको मन करे आप उसे रखो या मत रखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको रखनी चाहिए। तो देखो ये लिस्ट का मैंने बताया, एनी वैल्यू कर दोगे तो कुछ भी अलाउ करेगा। होल नंबर पे आप जब करोगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स आएगा। तो होल नंबर में जैसे मैंने कहा कि ना यहाँ पे जो एंट्री होगी, मैंने देखो इसी पे हूँ, इसी रेंज की मैं बात कर, मैंने बोला कि ना इसमें एंट्री 10 से 20 के बीच में कोई वैल्यू दे तो ही एंट्री हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैंने 11 दिया एक्सेप्ट कर लिया उसने, मैंने 9 दिया, मैंने उस पर एरर मैसेज नहीं जनरेट किया, अनचेक हटा दी मैंने, रखना चाहिए अनचेक बिना
उसके तो फिर तो ये कोई मतलब नहीं, ये बाय डिफॉल्ट चेक ही होता है, ये चेक ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैंने इसमें जैसे 5 दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैसेज वही है, मैसेज हटाना चाहो हटा दो, रखना चाहो तो रख लो, अब कुछ दूसरा मैसेज बना लेना, ठीक है। तो आप इसको इसमें करेक्ट वैल्यू ही देनी पड़ेगी। मैंने पहले लिखा था वो इसलिए वो 9 ले रहा था, लेकिन अब इसमें 12 दो 18 दो तो ये लेगा, ठीक है। तो ये आपके होल नंबर वाली बात थी। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, आप देखो डेसिमल में दे रहे हो तो ये नहीं ले रहा है, ये होल नंबर हमने दिया है इसलिए वो नहीं ले रहा है। खाली 15 दे दोगे तो वो ले लेगा, डेसिमल करोगे तो डेसिमल का भी वैसा ही कंट्रोल है। ये डेसिमल का है सेम कंट्रोल, और जो है लिस्ट का मैंने बता दिया, डेट का भी वैसे ही है, जहाँ पे नंबर देते थे अब की बार हम डेट देंगे, इस डेट से भी के बीच में इस डेट का। ये टाइम का है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। कस्टम लेंथ, कस्टम लेंथ में जैसे आपने बोला ना कि इसमें जो भी चीजें लिखोगे, टेक्स्ट लेंथ की बात हो रही है, तो टेक्स्ट लेंथ, तो आप इसमें देखो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, ग्रेटर देन, काफी सारी चीजें हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि नाम में ना जेंडर को, सॉरी नाम पे लगाता हूँ मैं, ये अच्छा अप्रोच होगा। मैं कहता हूँ ना नाम में कम से कम ना 4 कैरेक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर अलाउड है। मैं कहता हूँ कि किसी का नाम ना 3 कैरेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, ओके कर दो। तो देखो किसी के नाम में जैसे मैंने मान लो एपी लिखा तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये एरर मैसेज आ रहा है। आप इसे सेट करना चाहो तो जैसे हमने सेट किया था स्टॉप वाले में, वहां पे जाके सेट करना चाहो इंफॉर्मेशन वाले में, या वो चीज आप सेट करना चाहो तो आप सेट कर लो, ठीक है। इनपुट मैसेज में आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, और यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं एरर तो आए मेरा बट प्रोग्राम आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये आगे बढ़ जाएगा। आप इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, वार्निंग टाइटल एरर अलर्ट मैसेज। तो ये एरर तो आएगा बट ये आपको आगे बढ़ने देगा, खाली स्टॉप होगा जो आपको मना करेगा। जैसे देखो मैंने केपी लिखा तो 2 कैरेक्टर का है, तो देखो यहाँ पे अब की बार हमारा इस तरीके से आ रहा है, एरर अलर्ट मैसेज कंटिन्यू, कंटिन्यू पे मैं यस करूंगा तो हाँ ये इसे एक्सेप्ट कर लिया, उसने एरर दिखाया, बट अगर आप स्टॉप करते तो उसे आगे वो नहीं बढ़ने देता, वो स्टॉप कर देता है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉप पे करते तो वो आगे नहीं बढ़ने देता। वार्निंग और इंफॉर्मेशन सिमिलर ही है, वार्निंग एक तरीके से पॉजिटिव है, सॉरी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, वार्निंग एक तरीके से वार्निंग है आपके लिए। तो फिर आगे इस पे चलते हैं, टेक्स्ट कस्टम। कस्टम में आप अपने मन से कोई फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको बनाने का मन करे आप वो फॉर्मूला बना लेना, कुछ भी फॉर्मूला, जैसे एंड और करके बनाना है आप वो चीजें कर लो, या जो चीजें आपका बनाने का मन करे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एरर मैसेज, रूल्स, डेटा लिस्ट, ये तीनों हो चुकी मेरी। एक चीज मुझे लगता है और बताता हूँ आपको मैं, कुछ है यार ध्यान नहीं आ रहा, चलो बता दूंगा मैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कुछ है मुझे बट अभी ध्यान नहीं आ रहा, नोट कर लूंगा कहीं। चलो ग्रुपिंग में हम आते हैं, ठीक है। अच्छा काउंट जब बताऊंगा ना तब वो बता दूंगा भाई, काउंट के साथ है, और डुप्लीकेट रिस्ट्रिक्ट करना है कि जैसे आपने कोई वैल्यू यहाँ पे कुमार एक बार लिखा आपने, तो कुमार दोबारा लिखोगे तो एरर ये थ्रो करेगा, दोबारा नहीं लिखने देगा सेम नाम, तो वो काउंट का था, काउंट का यूज करके बता दूंगा मैं। बाकी आते हैं ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग एंड सब टोटल। सब टोटल मैंने आपको बता दिया है, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कोई वो वैसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं हमारे लिए, बट लेकिन जब हम पीवट करेंगे तो पीवट में हमारे पास ग्रुपिंग का है,
देन वो चीजें वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जो चीजें मैं बोलता हूँ वो चीजें मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी के लिए मैं नहीं बताऊंगा। जैसे मान लो ग्रुपिंग का मतलब ये चीज है कि इतने रेंज को आप चाहते हैं ना कि ये इस तरीके से हो, मैं इसे क्लिक करूं तो वो कोलैप्स हो जाए, या क्लिक करूं तो वो एक्सपैंड हो जाए हमारे लिए। जैसे मैं इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लो, न्यू शीट पे चलो, और यहाँ पे जैसे हो गया इस तरीके से, मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी मेरा यहाँ पे कमेंट्स हैं, कमेंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसका भी कलर जी। अब देखो, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि ये चीजें जो मेरी है, या ये वाला एम्प्लॉय जो है, मैं ये चाहता हूँ कि ये इसमें आया क्यों नहीं? देखो, मैं चाहता हूँ ना कि इतने में किसी का मैं मुझे क्लब बनाना, जैसे मुझे मान लो क्लब बनाना है, इतने का क्लब बनाना है। तो आप आउटलाइन पे आओ, आउटलाइन पे आने पे ग्रुप का ये आपको कंट्रोल दिखाई पड़ रहा है, अपने ग्रुप पे क्लिक करो, रो को करना है रो को कर लो, कॉलम को करना है कॉलम को करो। मैं भी रो पे करता हूँ मैं। तो देखो मेरा ये क्लब बन गया है। अब जब मैं इसे ऐसे करूंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतने का मेरा एक क्लब बन गया। मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरा एक्सपेंड हो जाएगा। तो वैसे जब इसे आपको हटाना हो तो आप यहाँ पे जाओ और ये अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करते ही रो को अनग्रुप हो गई। बट मैं चाहता हूँ ना डायरेक्टर का ये ऐसे बने, ठीक है। डायरेक्टर का मुझे करना है, मतलब अब डायरेक्टर मेरा कोलैप्स होगा। मैं बताऊंगा मुझे ग्रुप करना है तो मेरा ग्रुप हो गया। अब जब मैं डायरेक्ट ये करूंगा, मैं डायरेक्टर वाला मेरा कोलैप्स हो गया। वैसे ग्रुप मैनेजर का आप करना चाहो कर लो, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। सेम उसी वे में हमारा कॉलम का भी हो सकता है। जैसे मैं चाहूँ कि ये दोनों कॉलम का एक्सपेंड करूँ, क्लिक करूँ तो मेरा कोलैप्स हो या एक्सपेंड हो, देन वो चीज़ें होगी हमारे लिए। सॉरी, क्लियर कर लो। अच्छा, हो चुकी है क्लियर, सॉरी। अब मैं चाहता हूँ ना ये दोनों कॉलम ना मेरे कोलैप्स हो जाए, जब मैं क्लिक करूँ तो ये दोनों एक्सपेंड हो जाएं। या कोई कम मतलब कि मुझे ना ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं दिखाऊं ही दिखाऊं। अगर मैं चाहता हूं कि वो जरूरत पड़ने पे दिखाई पड़े तो मैं उससे भी कर लूंगा मैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी उनका टेन्योर ज़्यादा जरूरी है शो करना, बाकी का मतलब ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ ग्रुप पे जाऊंगा, मैं ग्रुप करो। अब ग्रुप करते ही ऐसा बन गया अब आपके पास। तो जिसको आपको कोलैप्स करना है दोनों को, तो मैंने किया, तो देखो दोनों चीजें कोलैप्स हो गई, बाकी दो चीजें दिखाई दे रही है। जो उससे एक्सपेंड करनी है आप ऐसे करो, वो चीजें शो हो जाएगी। दो ही चीजें कोलैप्स थी, ठीक है। तो मेरा ये ग्रुप और अनग्रुप का था, और सब टोटल मैंने आपको एक बार बताया है। अगर चाहो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये क्लियर? सर ये वाला मतलब इसका यूज क्या कहाँ पे होता है ये वाला? जैसे मान लो आपने कोई डैशबोर्ड बनाए हो, या बड़ा सा आपके पास डेटा है, सेल्स का डेटा है मान लो, तो आपने डैशबोर्ड बनाया है, और यहाँ पे मान लो उनकी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है, यहाँ पे उनका नाम है, उनका मतलब डिपार्टमेंट का नाम है, उनके मैनेजर का नाम है, उनकी रेटिंग है, और उनके इंसेंटिव है, उनकी ट्रेनिंग कितनी थी, उनका टेन्योर कितना था, काफी सारी चीजें हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट कब थी, उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो अब मान लो काफी ज्यादा डेटा है, तो वो डेटा ज्यादा अपीयर हो रहा है ना, वो आपको अच्छा नहीं राइट। लग रहा है। तो आपके पास कुछ बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें होंगी ना। जैसे आप मान लो किसी को शो कर रहे हो आप, तो आप सिंपली क्या शो करोगे? एम्प्लॉय आईडी शो करनी होगी, शो करोगे आप, और उनके डीलरशिप का नाम शो करना होगा, या उनके मैनेजर का नाम, उनका इंसेंटिव, रेटिंग, ये चीजें शो करोगे आप। जैसे और अभी के लिए आपको मोबाइल नंबर शो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसे आप कोलैप्स करके रख दोगे, ठीक है। देखने की जरूरत होगी, क्लिक करेगा बंदा, ये शो होने लगेगा। देखो जब आप ओके, डेटा मैनेजर को या किसी को जब आप शो करते हो ना, तो मतलब ये होता है ना कि जो कंसर्निंग डिटेल्स है ना, जिस पे जो आपका, इम्पोर्टेंट डेटा है वही हम लोग हाँ, शो करेंगे। जो फोकस वाली चीजें हैं वो चीजें आप दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, तो जैसे हम शेयर करेंगे तो उसको सेम एज इट इज जाएगा या फिर ग्रुपिंग में जाएगा या फिर कंप्लीट डेटा जाएगा उसको? आप नहीं, आपने जैसा लास्ट टाइम में बनाया कि जैसे अपने कंट्रोल एस किया है वैसा ही जाएगा। ओके, अच्छा, अगर हम ग्रुप होने के बाद अगर इस टेबल पे कुछ और एनालिसिस करते हैं कुछ भी, तो वो कंप्लीट टेबल पे होगी या जो हाइड किया हुआ है उस पर नहीं होगी?
नहीं, सब पे होगा। जैसे जैसे मैं कहूँ, देखो जैसे मैंने रो पे फिर जैसे मान लो अभी पे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। राइट अभी के लिए जैसे मैं मान लो करूंगा, नॉर्मली मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं काउंट का एक फंक्शन लगाया मैंने, काउंटा की मैं बात करता हूँ मैं। तो देखो मैंने इतना काउंट लगाया, तो इसका काउंट मुझे कितना बताएगा? मुझे बताएगा 4 बताएगा। भले ही ये ओके चीजें हाइड है अगर यहाँ पे, लेकिन ओके है तो ओके 4 एलिमेंट ना। तो देखो इसने जो 4 बताया काउंटा, लेकिन मेरे पास से मैंने एक दिन और बताया था आपको सब टोटल। हाँ राइट बताया तो सब टोटल करोगे आप, तो हम्म सब टोटल अभी इसी में है, बट सब टोटल मैंने बताया नहीं है। मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर है सब टोटल, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। मैं कॉलम में लगा रहा हूँ, तो देखो अब सब टोटल ना मुझे फिल्टर होने पे वैसे ही ये चेंज हो जाया करेगा। तो देखो सॉरी, ये चेंज नहीं हो भाई, सब टोटल खाली रो में काम करता है भाई। ये तो फिर गड़बड़ है सब टोटल के साथ। मैं हटाता हूँ भाई एक बार मैं सब चलो इस पे लगाते हैं भाई हम, कि जैसे डायरेक्टर पे ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। किसी पे ले लो, ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं डायरेक्टर की मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप अच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, ये मेरा हो गया भाई। और ये मैं सब टोटल की मैं बात करता हूँ, सॉरी। तो मैं 3 लेता हूँ काउंट के लिए मैं, एंड इसका भी वही रेंज ले लूँ जो उसके लिए मैंने लिया है। तो ये 11, अच्छा सॉरी भाई, ग्रुपिंग ना फिल्टर से अलग होता है। ग्रुपिंग में एक्चुअल में ना चीजें ग्रुप हो रही है, हाइड नहीं हो रहा है, सॉरी। हाइड नहीं हो रही एक्चुअली इसमें हाँ कंप्लीट डेटा ही शो बस हाँ इसमें हाँ दिख नहीं रहा हमको हाँ, ठीक है भाई। राइट 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 दिखने में ये भी फिल्टर के जैसा कॉन्सेप्ट है सब कुछ, लेकिन फर्क यही है कि ग्रुप में खाली ग्रुप हो रहा है, फिल्टर में रियल में हाइड होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शन एक ही जैसा वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने और पूछे, चलो वो अभी का तो पार्ट नहीं, बट बता ही दूं मैं उसे भी। कहाँ गया क्लियर का यार, क्लियर, सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जानो जरूर उसे। जैसे आप चाहते हैं इसमें सब टोटल बता, देखो सब टोटल मैंने बताया है। सब टोटल में सारी चीज़ें लिखी आती है। आप नाम से पता लग रहा है, देखो सब टोटल आपने लिखा। तो ये एवरेज के लिए, ये काउंट के लिए, ये काउंटा है, मैक्स मीन प्रोडक्ट सम। तो देखो ये सारी फंक्शन, जैसे काउंट काउंटा मैं बताऊंगा, मैक्स मीन भी बताऊंगा। तो अभी के लिए मैक्स के लिए जान लो कि जो मैक्स होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू करके दिखाएगा। एक दिन मैंने जो आपको बताया था वो चीजें समझ में आई थी ना, कि फिल्टर होने पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है ना। राइट राइट एक डेटाबेस है जो हाईएस्ट वैल्यू हाँ होती हाँ, तो मैं ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाकी बताऊंगा। मैक्स मैक्स का एक अलग से कंप्लीट है, वो भी उसमें बताऊंगा मैं। तो हाँ, मैंने आपने मेरे से पूछे कि मैं मान लो डेटा शेयर करूंगा तो किस वे में जाएगा। तो लाइक देखो, जय मैं यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है व्यू में। आप ध्यान से देखो, व्यू में ना आपको कस्टम व्यू दिखाई पड़ता है, ठीक है। कस्टम व्यू का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई डेटा बनाया है ना, तो उसमें जो भी आपने फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग किया ना, वो सारी चीजें व्यू में सेव हो जाती है। व्यू में सेव होने का सेंस ये है, सॉरी, मैं सभी देखो सारे कॉलम का यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग भी ध्यान देना। यहाँ पे इसकी विद ना ज्यादा है, इसकी इस रो की विद ना ज्यादा है। तो सब काफी को विद ज्यादा है, गड़बड़ है। तो मैं यहाँ से ऐसे करूंगा, उनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे रो हाइट है, अच्छा हाइट बोलो, कॉलम में उसे विड बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसकी जो भी आप विद दे देंगे, मैंने 8 होती है इसकी, 8 पॉइंट समथिंग होता है, मैंने 8 दे देता हूँ। तो अरे सॉरी, किसी एक का देख लेता हूँ मैं कितना है इसका। यहाँ पे अच्छा 15 है। तो जितना मुझे करना है उतने को सिलेक्ट कर लो आप, उसमें ऐसे जाओ, राइट क्लिक करो, रो हाइट में 15 दे दो। एक एक को मत ड्रैग ड्रॉप करो, दिक्कत होगी। आप यहाँ पे डाल दो, सब पे 15 हो गई। तो मैं ये चीजें बोल रहा था कि ना, कस्टम व्यू की मैं बात कर रहा था। तो जैसे मान लो अभी के लिए मैं ये डायरेक्टर की मैं बात बोल रहा था, तो मैं जैसे डायरेक्टर को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है।
और मान लो डायरेक्टर का मैंने शो किया, बाकी की चीजें फिल्टर गलती से लग गई और चीजों पे। मैं चाहता हूँ ना कि ये एक बार मेरा ऐसा व्यू हो, तो मैं कस्टम व्यू पे जाऊंगा। तो मैंने कुछ बनाए थे, व्यू बने हुए हैं, उसे मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मैं इसे चाहता हूँ ना कि ये मेरा एक व्यू बन जाए, तो मैं इसे ऐड करूंगा मैं, और इसका नाम दे दो जो भी नाम देना है। तो मैं दे दूंगा DIR करके, मैंने एक नाम दे दिया डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये मेरा एक ऐसा व्यू बन गया। अब मैं फिल्टर हटाता हूँ मैं, और एक मैंने रेटिंग पे बनाता हूँ मैं फिल्टर। आपका जो मन करे वो बनाओ, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं बना देता हूँ ग्रेटर देन पे, बना देता हूँ मैं। ग्रेटर देन पे मैंने बना दिया, जैसे जो 3 से बड़ा है, ठीक है। मैंने 3 से बड़ा बनाया, तो ये एक मेरा व्यू बन गया। और इसे भी मैं व्यू पे मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं ऐड करूंगा मैं। देखो शो तो काफी सारे हैं, तो ये शो करने के लिए क्लोज, इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेगा। ऐड न्यू ऐड करने के लिए, डिलीट किसी को भी डिलीट करने के लिए। तो एक अभी मैंने डायरेक्टर के लिए बनाया, दूसरा मैंने ग्रेटर देन 3 के लिए बनाया। तो मैं इसे कहता हूँ ग्रेटर देन 3। मैं इतना ही लिखता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कस्टम व्यू में जाओ, मैं डायरेक्टर पे क्लिक करूंगा ना, तो देखना ये डायरेक्टर वाला जो व्यू है वो आ गया। फिर से करोगे आप, ये वाला व्यू करो, तो अब देखो ये रेटिंग वाला व्यू हो गया, डायरेक्टर पे से फिल्टर हट गई। तो ये भी एक तरीके का आपका व्यू का ही सीन है, ठीक है। यहाँ पे भी व्यू दिखाई पड़ता है कभी कभी, अगर कोई कस्टम व्यू लगा है तो। नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता होगी ना, यहाँ से ये सारे जो कुछ कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सम आ जाता है। तो अगर कभी नहीं आता है सम ना, तो यहाँ पे नीचे वाले बार में आके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम देखो, अनचेक है तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिखाई पड़ता। सम जो है, सम चेक है तो सम दिखाई पड़ता है। तो जिससे आपको रखना है रखो, जिसे नहीं रखना है उसे अनचेक कर दो, तो वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी रखने की, तो मैं रखूंगा। बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें होती है, कुछ नहीं होती है। देखो कुछ चीजें नहीं दिखाई पड़ रही, तो यहाँ पे जो है ना हल्का सा एक एरो बन के आता है, तो इसका मतलब हाइड है। देखो ऊपर देखो अभी एक एरो बना है, तो इसका मतलब कुछ ऑप्शन ऊपर भी है। मैं माउस लेके जाऊंगा तो स्क्रॉल हो जाता है। तो जहाँ पे वो हाइड रहेगी, लेके जाओगे माउस तो ऊपर नीचे वो हो जाया करेगी, ठीक है। तो अगर देखो कई बार होगा कि ना डेटा आपके सामने अपीयर होता है, कई बार ये फिल्टर ना लग के ना कुछ और लगा होता है। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो ना कि ये चीज मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है, तो आप कस्टम व्यू में जाके देख लेना, जो भी डेटा उसने छुपाई होगी, कुछ की होगी, तो वो चीज आपको वहां से दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं डिलीट करता हूँ मैं व्यू को, दोनों व्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एंड देन इसे मैं क्लोज कर देता हूँ मैं। एक बार मेरे ऑफिस में था, मैं ओरेकल में काम करता था, तो ऐसे कस्टम व्यू लगा था, और वो कस्टम व्यू काफी अच्छा लगा हुआ था। तो जो सारे लोग थे उनको पता नहीं लग रहा था कि डेटा आ कहाँ से रही है। तो काफी टाइम के बाद मैं अच्छा कस्टम व्यू, मैंने सोचा अच्छा इसमें चेक करूं, नहीं तो हर कोई सब कुछ चेक कर चुका था, किसी से हो ही नहीं रहा था। चलो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। किसी को जाना है क्या? हाँ सर, मेरे को निकलना है, वो टाइम हो रहा है ना। अच्छा, कल मैं फॉर्मूला दूंगा भाई, आज मैं असेसमेंट भेज दूंगा आपको। अगर आज यस नहीं सर। भेज पाया तो मैं मॉर्निंग में भेज दूंगा। आप यस लोग सर। हाँ कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। यस्टरडे वाले में एक मेरा डाउट था एक्चुअली। हाँ बोलिए। वो यस्टरडे उसका नाम मुझे ओपन करनी पड़ेगी फाइल। पूछिए आप ऐसे ही। बताए थे, वो बताए थे आप एक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो करके वो। अच्छा वो डेट फॉर्मेटिंग था भाई। देखो हाँ जब हम देखो एक बार में ना 4 चीजों की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, ठीक है। जैसे सपोज करो ये, इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देता हूँ बॉर्डर की, आपको पता लगे इतने रेंज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप चाहते हैं ना कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखे तो उसके साथ में ये चीज हो, निगेटिव वैल्यू लिखे तो उसके साथ में वो चीज हो, जीरो लिखे तो उसके साथ में उस टाइप का एक्शन हो। लाइक मैं कहूँ अगर यहाँ पे किसी ने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, तो उसके साथ में क्या हो, वो ब्लू कलर में हो, रेड कलर में हो, येलो कलर में हो, ऑरेंज कलर में हो, कुछ ऐसा आप कलर देना चाहते हो। तो ओके। जैसे पॉजिटिव लिखेगा उस पर वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। लेकिन सेम उसी सेल में बाय डिफॉल्ट आप जो फॉर्मेटिंग करते हैं, ये वाला फॉर्मेटिंग अगर आपको याद हो, तो आप ना पूरी की पूरी सेल पे एक ही फॉर्मेटिंग चला देते हो। कहते हो कि अगर डेट वाला है तो डेट की फॉर्मेटिंग ये हो जाए ना,
तो अब अगर इसमें अगर कोई चीज ऐसे मैं 15 लिखूं तो ये भी उसे भी डेट का फॉर्मेट लेके जाएगा जबरदस्ती, है ना। अगर मैं राइट इसमें -15 लिखता हूँ तो इसमें भी डेट की फॉर्मेटिंग ही चलेगी, है ना। मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं मान लो कुमार लिखा मैंने, तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कि इसमें एक ही फॉर्मेटिंग है। बट अगर आप चाहते हो ना कि इस पे पॉजिटिव का, निगेटिव का, जीरो का, टेक्स्ट का सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए था, मैं कल जो बताया था, मैंने बोला था कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू लिखता है तो वो हाइड हो जाए, मैंने ये चीजें बोला था। बट फिर से बताता हूँ मैं आपको, मैं देखो तीनों या चारों कुछ भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपको कोई करनी है तो देखो मैं पॉजिटिव की मैं पहले लेता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू की। तो जैसे मैं बोला पॉजिटिव वैल्यू का जो चीजें आप इस तरीके से ले लो और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। जैसे एक एक का दिखाता हूँ, मैंने बोला इसका ब्लू, ठीक है भाई। जब आप पॉजिटिव लिखोगे ना कोई वैल्यू तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा, उसका डेसिमल उसमें दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा लो भाई डेसिमल, ठीक है। इसी के हिसाब से वो कॉमा लगेगा, इसी के हिसाब से वो लगेगा, ये कोई हमारा वैसी कोई कंसर्न नहीं है। तो देखो इसमें जैसे मैंने 15 लिखा तो देखो ये ब्लू कलर में है। अगर मैं इसमें -18 लिखूंगा तो कुछ होगा, -15 पे। अच्छा निगेटिव का हमने कुछ नहीं दिया तो इसलिए वो भी अप्लाई हो रहा है, मैं निगेटिव का भी दे देता हूँ भाई। तो ये मेरा पॉजिटिव का है ना, निगेटिव का भी देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लूंगा मैं, और मैंने अब देखो निगेटिव का मैं दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो ना रेड कलर में हो जाए भाई, ठीक है। तो देखो मैंने सेमीकोलन लगाया, आपको दिखाई पड़ रहा है ना। राइट तो जो पहली वाली फॉर्मेटिंग है पॉजिटिव का, दूसरी वाली फॉर्मेटिंग निगेटिव की है, ठीक है ना। राइट और मैं एक और लगाता हूँ इसके बाद, देखो मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट स्किप कर दिया है, ठीक है। 3 चीजें हो गई फॉर्मेटिंग में ना। राइट तो यस देखो सर। तीसरी वाली जीरो के लिए है, ठीक है। अब देखो ये वाला किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखो एक बार सॉरी मैं बोलना भूल गया मैं, देखो दूसरी वाली रेड के लिए है, यानी निगेटिव वैल्यू अगर आप कुछ लिखोगे तो वो रेड कलर में होगी, है ना। तो देखो ये रेड कलर में हुआ है। अगर निगेटिव वैल्यू लिखा मैंने मैंने लिखा -100, तो देखो ये रेड कलर में हो गई है। आप उसके फॉर्मूला बार में जाके देखो, ये माइनस में इसलिए वो रेड कलर में है, ठीक है। अगर मैं जीरो लिखूं तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसकी फॉर्मेटिंग की है। स्किप किया तो उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, तो दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो आप। अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं इसमें कुछ लिखूंगा। वैसे टेक्स्ट का भी करने का मन करे तो टेक्स्ट का भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव लिखो, निगेटिव लिखो, जिसे हाइड करना हो आप उसे हाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे इसमें स्टैंडर्ड होते हैं ना, फर्स्ट हम पॉजिटिव के लिए डालते हैं फिर हाँ ये नेगेटिव। मेरा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ओके ओके अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो उसे पता कैसे लगेगी एक्सेल को भाई, किसे कौन सा कलर देना है, किसे कौन सा कलर नहीं देना है। तो जिसे आप देना चाहो वैसे आप स्किप करो, नहीं देना है जैसा आपको अच्छा लगे। एक्सक्यूज सर, मैं निकल रहा हूँ। हाँ ओके राइट, हाँ, अब थैंक जा यू। सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा। किसी और को यस। कुछ, हेलो। नो नो थैंक यू। ठीक है। ठीक। तो हमारे 2 सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं यस इसका सर। असेसमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कल आप लोग देख लेना। तो यस सर। अभी तक आपको कुछ लगता हो कि कुछ छूटा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, आज मैं नहीं अच्छा चाहता हूँ लग कि रहा है। हाँ सर मैं ये कि चाहता प्रैक्टिस, ये है कि प्रैक्टिस तो सर मस्ट है, क्योंकि ये तो जैसे लगता है कि अभी आ गया, ठीक है। और फिर लगता है अरे ये तो रह गया, अभी थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस करो, और यार भूल रहा हूँ, तो अच्छा। वो चीज हो जाती है। हाँ मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाता सर, लेकिन ये कि है ये, मतलब रिवीजन करना मस्ट है इसके लिए। ऐसा नहीं कि ये अब जैसे। आपके बाद जो सेशन चलेगा आप उसे ना सेम डे में रिवाइज किया करो, क्योंकि यस ये फॉर्मूला के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। यस। ठीक है, आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया, बट मेरे हम्म। सेशन खत्म करने के बाद आप करोगे तो लगेगा अरे यार सब कुछ आता था, हो नहीं रहा आपकी बार, ठीक है। हाँ ये ठीक है सर, मैं ठीक निकल है, रहा हूँ सर। हाँ हाँ चलो, ओके। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट, गाइज, बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम। या थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग हुई या नहीं यार? अच्छा